Okay, so today we are once again starting practice set 5.2 of 9th standard. ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स पार्ट 1 में से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके सो 5.1 के ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके सो काफ़ी इजी प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम लोगों को वही जो हम लोगों ने मेथड सीखे थे, जैसे कि पहला हम लोगों ने क्या सीखा था जनरल मेथड से, और दूसरा हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बराबर। सो उन दो मेथड्स अगर तुम लोग को दोनों भी मेथड्स अच्छे से आते तो ये वाला प्रैक्टिस सेट काफ़ी इजी है, बराबर। जस्ट तुम लोग को यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो तुम लोग को यहाँ पर इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, इक्वेशन फॉर्मिंग आनी चाहिए, बराबर। ओके तो इक्वेशन फॉर्मिंग में तुम लोग को सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एन एनवलप, एक एनवलप है, बराबर। एनवलप के अंदर तो क्या ऐसे एनवलप होता है, एनवलप के अंदर 5 रुपीज़ के नोट से और कुछ 10 रुपीज़ के नोट है, बराबर। एनवलप के अंदर कुछ 5 रुपीज़ के नोट से कुछ 10 रुपीज़ के नोट है। टोटल अमाउंट इन नोटों की कितनी है, 350, बराबर। मतलब एक एनवलप के अंदर 5 के भी नोट है और 10 रुपये के भी नोट है, बट टोटल मिलाकर ये कितने पैसे है, 350 रुपये। सो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट आर लेस दैन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। यहाँ पर नंबर को डैश करो, यहाँ पर ट्वाइस लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके सो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, 5 रुपये के नोट्स आर लेस बाय 10 दैन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। ओके सो यहाँ पर हमें कंडीशंस बनाने, तो मैं तुम लोग को सिखाता हूँ कंडीशन कैसे बनाने। सबसे पहले प्रज्योत मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के नोट्स तो एनवलप के अंदर है, पता है, बट कितने हैं क्वांटिटी पता है क्या? क्वांटिटी 5 के 10 नोट है, 10 के 20 नोट है, ऐसा पता है कि हम लोग को नहीं पता है। सो मैं बोलता हूँ 5 के कितने नोट्स है, एक्स नंबर ऑफ नोट्स इसके अंदर है। मैं बोल सकता हूँ 10 के y नंबर ऑफ नोट्स किसके अंदर है, एनवलप के अंदर है। सो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लेट 5 रुपी इज x नंबर ऑफ नोट्स, लेट 10 रुपी इज अ y नंबर ऑफ नोट्स। काफ़ी ईजी है, ओके क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है, एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, क्वांटिटी नहीं पता है कितने नोट्स होने वाले एनवलप के अंदर। सो यहाँ पर बेसिकली आई कैन सेट 5 रुपी के कितने नोट से x नंबर, 10 रुपी के कितने नोट से y नंबर, बराबर। अब यहाँ पर ये लेट करने के बाद पहला वाला तो काफ़ी इजी था, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स इज 350। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 350, बराबर। बट x प्लस वाई नहीं आएगा काफ़ी, तो यहाँ पर 5 रुपीज़ ऑफ x नोट और 10 रुपीज़ ऑफ y नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, 350। आया समझ में? ओके सो 5 रुपीज़ के x नोट और 10 रुपये के y नोट्स इक्वल्स टू कितना आता है, 350 आता है। सो ये मेरा क्या बनेगा, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन बना। कैसे बना? सो टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स इज 350। आया समझ में? सेकेंड कंडीशन देखो कैसे बनाना है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट को क्या कंसिडर किया है, सब में यहाँ पर x कंसिडर किया है, तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट अच्छे से पढ़ो, आर लेस दैन 10, किससे लेस है, 10 से। माइनस कर दिया, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, ओके श्रेयस, इज लेस दैन 10 ट्वाइस ऑफ 10 रुपी नोट। ट्वाइस ऑफ 10 रुपी नोट मतलब क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 10 रुपी मतलब क्या आएगा, 2y। यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन रहा है, सेकेंड वाला। देखो अगर हमारे पास इक्वेशंस मिल जाते सो हमें पता है जनरल फॉर्म लगाएंगे या फिर क्या, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लगाएंगे। पहला इक्वेशन काफ़ी इजी था, सबको होपफुली समझा होगा। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने सिर्फ 5x और क्या किया, 10y इज इक्वल टू क्या किया, 350। सो बेसिकली हमें पता चला कि ये इक्वेशन कैसे बना और ये सेकेंड वाला भी कैसे आया। अभी मुझे बताओ x के बगल में कौन आएगा, 2y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल क्या होते हैं, बाजू बाजू में होते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या रहेगा, -10, बराबर, क्योंकि -10 तो अपने पोजीशन से नहीं जाएगा। तो ये 1 और ये कंडीशन क्या बनी, 2। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस 2y को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 से
ये क्या बनेगा, सॉरी इस 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या बनेगा 10y। सो नीचे -10y ऊपर +10y है। अगर दोनों के साइन क्या होते हैं अलग अलग, तो प्रेम हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, बराबर। सो ये करके हम लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो हम लोगों ने किया था सम सॉल्व। सो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट क्या लिख दिया यहाँ पर, सम्यक x। द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट को क्या लिख दिया y, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 के x नोट से, क्योंकि पता नहीं था 10 के y नोट है, टोटल कितना हुआ 350। ये वाला तो एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अभी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा था रे, सेकेंड कंडीशन बोल रहा था 5 रुपी के नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट मतलब x को अगर माइनस करे 10 के साथ तो वो होता है ट्वाइस ऑफ 10 रुपी नोट। ट्वाइस ऑफ 10 रुपी नोट क्या होता है 2y, तो यहाँ पर क्या आएगा इक्वल, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा -10, क्योंकि ये 2y कहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को 5 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, -2y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो -10y, -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -50 आएगा। सो ये मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला। कहाँ से मिला इक्वेशन नंबर 3, तो 2 से मिला ना, इसीलिए 2 को क्या कर दिया मैंने कट। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन प्रोजेक्ट हम लोग देखने वाले नहीं है, हम लोग कौन से इक्वेशंस देखेंगे, सिर्फ 1 और 3rd वाला इक्वेशन देखेंगे। अभी 1 और 3rd में क्या सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर इजीली दिख रहा है हमें कि +10y है और यहाँ पर क्या है तो -10y, ये -10y ये +10y। दोनों को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्लस, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, मतलब ऑपोजिट साइन है। जब भी ऑपोजिट साइड होते इक्वेशन में तो हटाने के लिए क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता प्रज्योत और यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या करते हम लोग, सब्सट्रैक्शन करते एडिशन करते, तो हम लोग क्या करते सब्सट्रैक्शन करते। अगर यहाँ पर भी प्लस होता प्रज्योत और यहाँ पर भी प्लस होता तो क्या करते, वापस से सब्सट्रैक्शन करते। ओके, सो सेम साइज को हटाने के लिए सब्सट्रैक्शन और ऑपोजिट साइड को हटाने के लिए एडिशन। सो यही हम लोग देखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 and 3। सो 1 इक्वेशन लिखा, 3rd इक्वेशन लिखा, एडिशन उल्टा नीचा कैसे भी करो तो आंसर राइट ही आता है। ये कट और कट, 5x और 5x कितने बने 10x, 350 में से 50 गया तो कितना है 300। ये 10 को लात मारेगा x तो नीचे आ जाएगा, तो x 0 कट मतलब x का वैल्यू कितना आया 30 आया। अभी सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, तो जो तुम्हें सिंपलेस्ट लग रहा है ये वाला अगर सिंपलेस्ट है तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने सब्सटीट्यूट किया तो x - 2y इज इक्वल टू -10। x का वैल्यू 30 मिला था हमें, उसके बाद -2 y का पता नहीं है तो y एज इट इज लिखा, -10 का -10, 30 अभी यहाँ पर जाएगा तो -30 बनेगा बराबर। उसके बाद यहाँ पर बेचारा -2y बच गया तो यहाँ पर -30 -10 -30 हो जाता है -40। ओके, सो -2 अभी कहाँ पर आएगा -40 के नीचे, क्योंकि y उसको लात मार के भगाएगा तो -40 और माइनस क्या आएगा तो 2, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो y का आंसर कितना मिला 20। ओके, अंडरस्टूड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जीतना किसे है, तो ये हमें इक्वेशंस को जीतना है। अगर इक्वेशंस बना लिए ना तो आगे का प्रोसेस सबको आता ही है बराबर। सो इतना ध्यान में रखो। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो ये वाला भी क्वेश्चन देख लो। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज अ लेस दैन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। Okay, so the denominator of the fraction is a less than twice of the numerator. If the one is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to the denominator is a 3:5। अभी एक बहुत confusing sound कर रहा है बराबर, बट हमें फ्रैक्शन क्या होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में आंसर क्या निकालना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है साहिल, तो फ्रैक्शन होता है ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी ये नंबर्स कौन से है तो उन्होंने बताया क्या यहाँ पर कौन से नंबर है, नहीं बताया। तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या कंसिडर कर लेते हैं x, डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर कर लेते हैं y। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होगा x/2।
y, क्योंकि ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? अंडरस्टूड? अभी फर्स्ट कंडीशन पढ़ो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ये है ना रे, ओके, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज अ वन लेस, मतलब y is less than 1 to twice of its numerator। twice of numerator क्या आएगा? 2 आएगा, और न्यूमरेटर कितना था रे? सम्यक x था ना, तो ये इक्वेशन बनेगा, करेक्ट। अभी मुझे बताओ, हमेशा x पहले ही आता है ना, तो 2x बोलेगा भाई मैं इधर ही रहूंगा, और ये y जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -y, और जब ये -1 इधर जाएगा तो वो क्या बनेगा? +1। तो हमें इक्वेशन मिल गया फर्स्ट वाला। आया समझ में? ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन आता है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर y = 2x - 1, सॉरी 2x को यहाँ पर सेंड करो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? वो -2x बनेगा, और यहाँ पर क्या बचा? -1। अभी सेकंड वाला इक्वेशन देखो, वो तो उससे भी ईजी है। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये थे, दोनों में कितने ऐड करेंगे अपन? 1 और 1, तो उसका रेशियो क्या बन रहा है प्रज्योत? 3:5 हो गया। ओके, सो बोलोगे दादा ये तो हम लोगों को पता चला कि x + 1 आएगा, y + 1 आएगा और 3:5। अभी सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? सॉल्व। ओके, सो यहाँ पर देखो एक्चुअल वाला सॉल्यूशन, यहाँ पर द न्यूमरेटर को हम लोगों ने क्या लेट किया है? x। यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या लेट किया है? तो y लेट किया है। द फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो x/y फ्रैक्शन बनेगा, बराबर। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो क्या था? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। आधा आधा पढ़ो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मतलब क्या होता है दादा? y होता है, क्योंकि यहाँ पर ही दिया हुआ है। ओके, इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब क्या होता है दादा? -1 होता है। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब क्या होता है दादा? तो 2x होता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल आएगा, बराबर। और ये जब भी 2x इधर जाएगा, क्योंकि हमेशा 2x क्या होता है? x क्या होता है? पहले आता है, फिर -2x बनेगा, +y बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? -1। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। ओके, अभी सेकंड वाला तो काफ़ी ईजी है दादा, जैसे कि न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 1 1 1 1 ऐड करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही बोला है 1 ऐड करने के लिए, 1 इज एडेड, और इसका रेशियो क्या बनेगा? 3/5। तो चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन y = 2x - 1 कैसे आया? एवरीवन गॉट इट? ये 2x इधर जाता है तो -2x बनता है, गॉट इट, प्लस y = -1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यहाँ तक सबको पता है तुम लोग को। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 5 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 इन पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो यही लिखा, 5 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 3 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। 5 × x कितना आता है? 5x। 5 × 1 कितना आता है? 5 आता है। 3 × y कितना आता है? 3y। 3 × 1 कितना आता है? 3। यहाँ तक समझ में आया? मुझे बताओ 5x के बगल में कौन आएगा? 3y है ना, तो यहाँ पर आने के बाद क्या बनेगा? -3y। सो 5x - 3y, ये 5 कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर, तो क्या बनेगा? -5। तो 3 और माइनस क्या बनेगा? 5। तो 5x - 3y तो एज इट इज, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा, मतलब आंसर आता है -2। ओके, सो यहाँ पर -2 तो हमें मिला। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अभी इक्वेशन निकालने के बाद तुम लोग जनरल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली देखा, और कौन सा फॉर्म यूज़ किया है? जनरल फॉर्म ही यूज़ किया। 1 वाले इक्वेशन को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 से करूँगा तो यहाँ पर 3y आएगा क्या? इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर -6x + 3y = -3 ऐसे आएगा। तो ये +3y है और ये क्या है? -3y। क्या करने से कट होगा सम्यक? एडिशन या सब्सट्रैक्शन? क्यों एडिशन? क्योंकि दोनों के साइन क्या है? ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो ये 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 2 और 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहाँ से निकाला था? 1 से ना, तो 1 देखना नहीं है, 2 और 3 ही इक्वेशन दिखने, तो इसे और इसे लिखना है, बराबर। तो सबसे बड़ा कौन है? पावरफुल कौन है? तो ये है, क्योंकि -2 का वैल्यू ज़्यादा होता है -3 से, बराबर। तो उसको ऊपर लिखा, -3 को कहाँ पर लिखा? नीचे। सब्सट्रैक्शन एडिशन करेंगे, एडिशन में क्या होगा? सो यहाँ पर देखो, तो एडिशन में
जो नीचे वाले ये दोनों है बराबर, ये हो जाएंगे कट। 5x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा, -6x। -2 -5 क्या होता है, तो -5 x लात मारेगा, -1 नीचे आएगा, दोनों के माइनस माइनस के साइन कट। आंसर कितना आया, x का 5। इसे इजीएस्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला सेकेंड वाला या फिर थर्ड वाला, मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला इजी है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। -2 के जगह पे -2, x के जगह पे अभी क्या आएगा प्रज्योत, 5 आएगा, प्लस y आएगा = -1। 5 टू जा कितना आता है, 10 आता है। ये 10 यहाँ पर जाने के बाद क्या बनेगा, +10। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब आंसर कितना आया, 9। आया समझ में ये वाला सेकेंड क्वेश्चन? ओके, होप यू अंडरस्टूड। अभी यहाँ पर देखो, चलो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द प्रियंका एंड दीपिका इज 34। अभी प्रियंका और दीपिका ये दोनों है बराबर, दोनों भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस है। उनका एज कितना है, तो सम मतलब दोनों का एज मिलाकर कितना होता है, 34 हो रहा है बराबर। प्रियंका इज एल्डर टू द दीपिका। प्रियंका कौन है, बड़ी बहन है। एल्डर मतलब बड़ी बहन है, किसकी बड़ी बहन है, दीपिका की। सो कितने सालों से बड़ी है वो, 6 सालों से बड़ी है। देन फाइंड देयर टुडेज एज, टुडेज एज को फाइंड करना है। सो मान लेते प्रियंका का एज है x और दीपिका का एज मान लेते y। उनका सम कितना आता है, x + y = 34। पहला इक्वेशन मिल गया, देखो x + y = कितना आता है, 34। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका। प्रियंका मतलब x, वो बड़ी है, किससे बड़ी है, दीपिका से बड़ी है। कितने से बड़ी है, तो 6 ईयर से बड़ी है, मतलब x = क्या आया, y + 6। कैसे निकाला, समझ में आया? देखो प्रियंका x एज है उसका बराबर, इज एल्डर टू दीपिका। एल्डर टू दीपिका मतलब 6 + 6 आएगा, 6 साल से एल्डर है। किससे एल्डर है, तो दीपिका मतलब y, तो x = y + 6। यही आया, x = y + 6। ये y यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा प्रज्योत, x - y = 6। आया समझ में, आ रहा है समझ में? ये दो इक्वेशंस बन गए तो मुझे बता, यहाँ पर +y, यहाँ पर क्या है -y, दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन करेंगे। तो y और y ने लिया कल्टेस्ट, x और x कितने बने, 2x, और 34 और 6 कितना बनता है, 40। मतलब x = 40/2, x का वैल्यू कितना आता है, 20। देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द करंट एज ऑफ द प्रियंका मान लेते हैं x है, द करंट एज ऑफ द दीपिका मान लेते हैं y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम मिलाकर कितना होता है, तो 34 होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन क्या है, तो x = y + 6। ओके, और ये y जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा रे, -y आएगा ना बराबर। सो x - y = 6। ये 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे 1 और 2 को। ये वाला कट, ये वाला कट, x और x कितने x बने, 2x, 34 और 6, ये 40 बना। 40 के नीचे 2 आता है, तो आंसर कितना मिलता है, 20। इसी को सब्सटीट्यूट कर इजी में। इजी कौन सा है रे, पहला दूसरा, मुझे दूसरा इजी लग रहा है तो, लेकिन पहले में किया मैंने, छोड़ो चलो। x + y = 34, x के जगह पे 20, y = 34। 20 इधर आएगा, मतलब 34 माइनस क्या होगा, 20 होगा। मतलब आंसर कितना आता है, आया समझ में, दिमाग में घुसा? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 3 सम किए। नाउ इन अ सेकेंड लेक्चर वीडियो वी विल डू द फर्दर सम। ओके।